नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना धमकाना और एक आवाज़ आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है या उस पर कार्रवाई चलती रहती है या उसको रोज़ किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको सर माथे पे लिया। और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग 1 महीने 20 दिन पहले तो मैंने यही कहा यहाँ से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रह के सेवा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य व्यवहार है वो कैसा है? एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को इजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी न किसी केस के द्वारा डराना, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है उसके नज़रिए से आज लगभग 80 से ज़्यादा लोगों को बिना बताए डिटेंट कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में। ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखो, पहले जनसंपर्क विभाग का काम था कि विपक्ष को नहीं बताना है और सरकार के विज्ञापन कैसे आए अलग अलग तरीके से मीडिया पर उसकी प्लानिंग करना है। चलो ठीक है, सरकार का अधिकार है, पर अब एक नया है कि अब शिवराज जी को भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की रीति ये कहती है कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर मामा भी कहीं नहीं दिखे। ये दोनों बातें एक संकेत देती है, क्या? कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। अगर अपना आदमी भी टारगेट पे आ गया, जिसने कुछ कहो, हम शिवराज जी की विचारधारा से जब भी विरोध करना पड़े, उनके कार्य व्यवहार से मैं पीछे नहीं हटाऊं, पर इस वक्त मुझे ये कहना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री आए और उनको पहले दूसरे मंच पे बिठाया गया, फिर दूसरे मंच पे लाया गया, फिर उनसे प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, उनने नमस्ते किया, सामने से जवाब नहीं दिया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अगर हम आपसे नफरत, हमारी पार्टी के भी हो, तो हम आपसे अगर नफरत करते हैं तो करते हैं। यहाँ का जनसंपर्क विभाग सारे मीडिया हाउस को क्या बोलता होगा मुझे पता है अच्छे से, आपको भी पता होगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ये नीति मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रही है, परंपराओं का हिस्सा नहीं रही है। ये एक तरह से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, आप देखो उधर वो भाषण दे रहे थे कि हमने कांग्रेस आदिवासियों के साथ सिर्फ 2 बातें करती है, एक नफरत करती है और एक उनको तोड़ने की कोशिश करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है। जब वो उधर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे तो मैंने उनसे 5 सवाल किए थे कि क्या हुआ 1 लाख के पदों का 1,50,000 से ज़्यादा आदिवासियों के आपकी 20 साल की सरकार में नहीं भरे गए? क्या हुआ उनकी छात्रवृत्ति का?
क्या हुआ, कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा एनसीआरबी के आंकड़े ये बोलते हैं कि आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार कहीं होता है, बहनें गायब होती है, तो वो मध्य प्रदेश में होती है। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आप ये बताने की कृपा करें, आप आ जाए यहाँ आए हैं तो, कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की ये हालात क्यों है। प्रधानमंत्री ने वो तो कुछ नहीं कहा। उसी वक्त एक बजरंग दल का कार्यकर्ता एक आदिवासी को बैतूल में सरेआम वीडियो जारी किया, मार रहा था। हमें वो आरोप लगा रहे थे और उनका कृत्य सामने वहाँ आ रहा था। तो मैं मानता हूँ कि इस सरकार ने जो लोकतंत्र का मद सर चढ़ गया है। और अब सवाल ये है कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पिछली बार कहा था कि ये गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक शब्द हमारे लिए गीता और रामायण का एक एक वाक्य है। तो आज तक उस पर एक वादा भी, मोदी की एक गारंटी भी पर भी काम चालू नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, इस बार गेहूं के दाम अगर आपने 2700 नहीं किए तो दिल्ली के आंदोलन से डर के आप 80 नेताओं को गिरफ्तार जरूर कर सकते हो, पर पूरी कांग्रेस का दायित्व है कि हम सड़क पर रहें। 2700 के गेहूं का दाम दो। और किसानों से मेरा आग्रह है कि ये बीजेपी एक वोट इस बार गेहूं के दाम के लिए, एक वोट लोकसभा का आपके सम्मान के लिए और सरकार की उस बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए कि जो बोल दे और करे नहीं। लोकसभा में मोदी जी को अंतर नहीं पड़ेगा 2, 4, 5, 7, 10, 20 मध्य प्रदेश के सांसद अगर गेहूं के दाम के आप बढ़ा दो तो देश की सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, एक अलग कहानी है। पर यह जरूर है कि एक सरकार को ये एहसास होगा कि जो किया है नहीं करेंगे तो जनता और जो किसान है वो अपना हक मांग सकते हैं। तो मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, आंदोलन जिले में नहीं होंगे, ब्लॉक में नहीं होंगे, गांव-गांव होंगे। और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप हर हालत में जो वचन दिए, 450 रुपये का गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या कारण है कि आपने बहनों के 3000 रुपये नहीं किए? क्या मामा से नफरत है आपको, घृणा है उनसे? तो उनने जो कहा उससे वोट मिले, सरकार बनी, विधायक बने, और उन विधायकों की संख्या आप गिनाते हो, छाती ठोकते हो और मुख्यमंत्री बने हो। उन बहनों का क्या गुनाह था जिनने वोट दे दिया? मामा ने कहा था कि मैं 1000 अभी बहन मेरे पास है, चुनाव बाद 3000 दूंगा, वोट दे दिए। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी उनको हटाएंगे और मोहन भैया को लाएंगे। तो मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, ये सब वादे पूरे करे सरकार। इनकम टैक्स से कांग्रेस पार्टी इस गिदड़ भपकियों से न एक बार भी नहीं डरी है, न आगे डरेगी। ऐसे नोटिसों का जवाब हम कानूनन तो देंगे ही देंगे, पर जनता समझे कि एक ही कहानी है लोकतंत्र की हत्या, ये करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ नियम विरुद्ध भी है ये नोटिस। आप ये देखो कि अगर 30-40 किलोमीटर से दूर किसी को बुलाया जाता है तो इनकम टैक्स के नियमों में है कि उनको टिकट भेजा जाता है या संसाधन की व्यवस्था की जाती है, समय ऐसा दिया जाता है, सबको इस तारीख को आपको उपस्थित रहना है, पर इस तारीख को उपस्थित दिल्ली में रहना है। तो यहाँ से जाने आने का जिसके पास पैसे नहीं हो क्या करेगा, या जिसके पास संसाधन नहीं हो क्या करेगा? आज तक इससे पहले कभी इनकम टैक्स का यहाँ भी ऑफिस है, वहाँ पे आके इस बात को की जा सकती थी। मतलब कुल मिला के ऐसे भावना व्यक्त हो रही है कि ज़बरदस्ती डराने की कोशिश। और फिर कई परिवार के लोग मुझे बोलते हैं नोटिस चला जाएगा, कांग्रेस बीजेपी में आ जाओ। नोटिस की कोई बात ही नहीं है, उनसे अलग से संपर्क किया जाता है। ये मेरे को नोटिस नहीं आया, मेरे को आपने सुना क्या? बहुत सारे नाम चल रहे हैं, कमलनाथ जी का नाम चल रहा है, नकुलनाथ जी का। मेरी बात समाप्त नहीं हुई, मेरी बातें समाप्त नहीं हुई। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब लोकतंत्र के रक्षक हैं, आप सब इस भावना को आम जनता तक लेके जाएं। जरूर मीडिया हाउसेस थोड़े डरे हुए रहते हैं, पर पत्रकार कभी डरा हुआ नहीं रहता है। जो जर्नलिस्ट है वो सब भावनाएं जनता की उठाते हैं।
सरकार का साथ नहीं देते हैं, मुझे अच्छे से पता है। और मेरे परिवार के सब व्यक्तिगत रूप से तो मुझे कितना खुशी होती है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष तो अभी 2 महीने पहले बना, पर मेरे से जितना प्यार मेरे भोपाल के सारे जर्नलिस्ट करते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतना मैं भी करता हूं, आपको दोनों तरफ से है, तो मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से है, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों का ये स्नेह, ये प्यार, ये सत्कार मुझे मिलता रहे और मेरी भी भगवान सद्बुद्धि दे कि मैं आप लोगों के सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूं। धन्यवाद। एक अरे एक मिनट उनसे कर ले। सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि नोटिस दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो, तो जो कांग्रेस में भगदड़ मची है, पहले एक आपके अधिवक्ता गए, फिर आपके आज विदिशा के जो है वो नेता गए, तो ये लगातार भगदड़ तो क्यों कांग्रेस में मची हुई है? जा चुके क्यों ये भगदड़? ऐसा है, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो जिलाध्यक्ष गए हैं उनके भाई पहले से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। बाकी लोग जो अन्नू की जहाँ तक बात है बिल्कुल सही है, महापौर है, थोड़ा महापौर का एक हिस्सा होता है ऐसा है कि उसको सरकार की आवश्यकता होती है, उनका अपना एक डर हो सकता है, मेरी कोई बात नहीं उसके बाद। पर बाकी लोग जो गए हैं वो चाहे मंडला के हो चाहे और कहीं के हो, पहले से ही बीजेपी में थे। आज जैसे दिनेश जो पूर्व विधायक का कहा, ये 10 साल से तो बीजेपी का ही सदस्य था, आया गया। 10 साल पहले 15 साल पहले हमारा विधायक था, 15 साल के बीच में जो विधायक रहे तब भी बीजेपी के साथ ही खड़े रहे, मैं भी विधायक था। तो ये कहना कि ये चला गया, मैं अनुरोध ये करता हूँ कि कांग्रेस में अब कमज़ोर मन के जो लोग हैं या जिनके पीछे कुछ न कुछ ऐसा है जिससे उनको डर लगता है, मैं मानता हूँ कि ये उनका धन्यवाद कि ऐसे समय में, अब तो अभी 5 साल है लगातार है, जिसमें हिम्मत है, जिसके दिमाग में स्पष्टता है कि मेरी आइडियोलॉजी ये है, जो कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहता है, लोकतंत्र बचाना चाहता है, संविधान बचाना चाहता है और जिसमें लड़ने की क्षमता है, मैं मानता हूँ जीतू पटवारी और कांग्रेस के साथ रहेगा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि वो डर है कुछ लोगों में, तो उस डर को मिटाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कांग्रेस क्या कर रही है? नेतृत्व की जिम्मेदारी क्या है? नेतृत्व की जिम्मेदारी है, सामने आके आपसे बात कर रहे हैं कि जो मजबूत लोग हैं वो साथ हैं, जो कमज़ोर मन के लोग हैं, मैंने कहा 2 रास्ते हैं, एक डर के जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस है वो उसको प्ले कर रही है। जहाँ तक प्रश्न है हमारा, जो भारतीय जनता पार्टी में 3-4 लोग हैं, मैंने स्पष्ट कहा कि पहले से ही बीजेपी, जिनको हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया, जैसे मंडला के लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया चुनाव के, अब वो जब हमने बाहर निकाल दिया तो बीजेपी में जाएगी बीएसपी में, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमने ही तो निकाला था। अब लंबा हो गया, अब 1 मिनट, अब उनका सवाल ऐसा है, ये संख्या का विषय नहीं है, कई लोगों को दिए गए हैं और मैं मानता हूँ कई लोगों में करीब 25-30 हमारे नेताओं को दिए गए हैं, जिनका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लिस्टिंग करके आपको अवगत कराया जाए। एक आप माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की तैयारी है, आपकी तरफ पत्र लिखा है सर आपने? नहीं, ये खाली केवल पीसीसी, सारे सीएलपी, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे वरिष्ठ, सबकी मंशा एक है कि अगर सोनिया जी राज्यसभा जाए तो वो मध्य प्रदेश से जाए, अगर मध्य प्रदेश से जाएगी तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश में प्रधानमंत्री का पद भी जिन्होंने त्यागा है, अगर वो यहाँ से जाएंगे तो हमारा सौभाग्य बनेगा। मध्य प्रदेश के लिए जो राजनीतिक रूप से आवाज़ भी है वो सदन में भी ज़्यादा ताकत से गूंजेगी और मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हम सौभाग्यशाली है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सौभाग्यशाली। इसको लेकर आपने दिल्ली में अपनी बात कही क्यों? नहीं, मैंने पत्र के माध्यम से डिमांड की है और मैंने ही नहीं की, सब राज्यों ने की है, अलग अलग जहाँ जहाँ राज्यसभा के चुनाव है सब राज्यों ने एक साथ अलग अलग ये प्रोसेस किए, पर हमारा मन है कि मध्य प्रदेश से सोनिया जी जाए। आप भी राज्यसभा जाना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? हाँ, सभी राज्यों को लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ती आ रही थी ना, राज्यसभा से भेज रहे, तो ये लग रहा है कि आप लोगों की नहीं,
ये अनुरोध मेरा इतना है कि आज तक सोनिया जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो कैसा है हमारे से बेहतर पूरा देश जानता है। और मैं अनुरोध ये भी कर रहा हूँ कि ये हमने उनसे निवेदन किया है, निर्णय उनको लेना है। सर ये नकुल नाथ जी का जो अच्छा, एक इधर आप भी लोकसभा, आप भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। मैंने कभी भी आज तक एक बार भी कहीं इस भावना को व्यक्त न मेरे भाव से किया न मेरे मुंह से किया है। मैं पार्टी से आप सबके माध्यम से आग्रह करता हूं कि मुझे किसी भी रूप में जो एक व्यक्ति एक पद है, मुझे जो पद मिला उससे मैं संतुष्ट हूं। इसकी जिम्मेवारी अच्छे से निभाऊं, भगवान ईश्वर मुझ में ताकत दे। राज्यसभा का न मैं कैंडिडेट हूँ, न था, न रहूंगा। कमलनाथ भी हो सकते हैं क्या राज्यसभा के लिए? वो पार्टी तय करेगी। क्यों नहीं हो सकते, हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष आप बन गए हैं तो सड़क पे उतर के आंदोलन करने की कोई रूपरेखा तय? हाँ, बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। एक जो किसानों के आंदोलन की आपने बात की, क्या वो इलेक्शन की बात करेंगे या कब करेंगे? अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा। विषय यह है कि आज 2 महीने लगभग इस नई सरकार को बने हुआ है। जनादेश ये कहता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। जनादेश ये कहता है, अगर हम उस जनादेश को 2-3 महीने भी नहीं देखें और हम कहें कि हम आज से ही सड़क पे उतरे, तो ये जनता के उस मत का मैं समझता हूँ कि एक तरह से हम सम्मान नहीं करते हैं। हमने बार बार आपके माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सदन में मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर यह आग्रह किया कि आप अपने वचनों को पूरा करो। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बीजेपी से, जो बोला वो करे। अब चूंकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आखिर बीजेपी निर्णय नहीं लेगी, ये सरकार निर्णय नहीं लेगी, मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेंगे, तो स्वाभाविक है हमें आंदोलन करने हैं। और जहाँ तक प्रश्न है सड़क पे, इस गेहूं की खरीदी में इस सरकार को 100% 2700 से खरीदना पड़ेंगे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी, किसानों के साथ मिलकर निभाएगी। कल प्रोटेस्ट थे, उसमें आप भी शामिल होंगे क्या? हाँ, बिल्कुल हूँ। पीएम ने गारंटी दी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा 370 सीटें लाएगी। आप कितने तक के ला मध्य पाएंगे? प्रदेश में तो 29 ही सीट है, 370 कहाँ से लाएगी? आगे आप बताइए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, काम चल रहा है, नकुल नाथ है, अरुण यादव है, तो इसको लेके अखबार की बातें हैं, पत्रकार की बातें हैं, इसका जवाब सही समय पे देना चाहिए, जल्दी से देंगे तो मैं समझता हूँ। बार बार हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बात कह दी है। विवेक तनखा जी ने अपनी बात कही है, कमलनाथ जी ने, नकुल नाथ जी ने। अब आप लोगों को अगर उनने बोला उस पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं किसका क्या उत्तर दूँ? ये तो उत्तर आपको मिलना चाहिए। सवाल पूछते समय उनने जो बयान दिया उसको सुनना चाहिए आपने। आवासीय विद्यालय है जहाँ छात्र पढ़ते हैं, वहाँ पर कल खूब राडे लाठी डंडे चले और पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज तक नहीं की है और उस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, उससे जुड़े हुए संगठनों ने मारा होगा। तो बीजेपी का रूल है, भारतीय जनता पार्टी का रूल है, अपने लोग अपराध करें तो कोई कानून नहीं है, और गलती से कोई दूसरे से हो जाए तब भी कानून का पालन करने में अक्षम है। अभी जितने अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं ये उसका घोतक है। जो सेंसेक्स से एकदम से अपर साइड चला गया अपराध का, मोहन यादव जी गृह मंत्री है। आप पुलिस वालों की हत्याएं होने लग गई, कांस्टेबल की हत्या हो गई, बीजेपी के नेताओं की हत्या हो गई, रेप और गैंग रेप, ये तो होती हुई वारदात हो गई, इस पे कोई बात ही नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जनजाति, मैंने कल भी अभी शुरुआत इसी से की कि जनजाति पे जितने अत्याचार हो रहे हो, चाहे बैतूल या चाहे ग्वालियर, प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। धन्यवाद। सीएम ने कहा कि कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। ये तो हो गया, मैंने बता दिया, कोई नहीं मची।